अभिमन्यु एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था जो अपने माता पिता और छोटी बहन प्रिया के साथ व्यस्त शहर में रहता था। वह हमेशा समझदार और तेज दिमाग का था, लेकिन समय के साथ उसका गैजेट्स के प्रति प्यार धीरे धीरे आदत में बदल गया। उसका फोन और लैपटॉप उसके सबसे करीब दोस्त बन गए थे। हर सुबह दांत भी ब्रश किए बिना वह नोटिफिकेशन चेक करता। स्कूल से लौटकर वह अपने कमरे में बंद हो जाता और ऑनलाइन गेम खेलने में व्यस्त हो जाता। रात के खाने में भी उसकी नजरें स्क्रीन से नहीं हटती थी और सोने से पहले वह अनंत स्क्रॉल करता, अपनी माँ की बातें सुनने की बजाय। अभिमन्यु के लिए ऑनलाइन रहना दुनिया से जुड़ा रहने जैसा था, लेकिन असल में वह उन लोगों से दूर होता जा रहा था जो उसके पास बैठकर उससे बातें करना चाहते थे। अभिमन्यु के माता पिता अक्सर समझाने की कोशिश करते। उसकी माँ धीरे से कहती, अभिमन्यु, थोड़ी देर फोन रखो, हमसे बात करो, प्रिया के साथ खेलो, ये पल फिर कभी नहीं आएंगे। उसके पिता कहते, बेटा, जिंदगी उस छोटे स्क्रीन में नहीं है, यह यहाँ हमारे साथ है। लेकिन अभिमन्यु हंसकर जवाब देता, पापा, आप समझ नहीं पा रहे, आजकल सब ऑनलाइन है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगा। उसे यह एहसास नहीं था कि जबकि वह वर्चुअल दुनिया में फंसे रहने का डर महसूस कर रहा था, वह असली जिंदगी से पहले ही दूर हो चुका था। एक शुक्रवार की शाम उसके पिता ने रात के खाने पर घोषणा की, इस रविवार हम सब तुम्हारी दादी के घर गांव जा रहे हैं। अभिमन्यु तुरंत मुंह बनाकर बोला, क्या पापा, वहां तो इंटरनेट भी नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, बोर हो जाऊंगा। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, कभी कभी बोरियत हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, तुम देखोगे। अभिमन्यु ने अनिच्छा से हाँ कहा, लेकिन उसका मन अभी भी उन गेम्स और वीडियो में उलझा था जो वह मिस कर रहा था। जब वे गांव पहुंचे, अभिमन्यु बेचैन था। हवा ताजी थी, सड़कें शांत थी और फोन में नेटवर्क की एक भी बार नहीं थी। कोई इंटरनेट, कोई गेम, कोई चैट नहीं। पहले तो वह मूड बिगड़ गया, लेकिन धीरे धीरे गांव का जादू उसे अपनी ओर खींचने लगा। उसने अपने उम्र के बच्चों को नंगे पांव खेतों में दौड़ते, कबड्डी और क्रिकेट खेलते देखा। हंसी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। उसकी दादी ने उसे प्यार भरी बाहों में गले लगाया और अपने बचपन की कहानियां सुनाई, साहस, सरलता और बिना गैजेट्स के जीवन की खुशी की कहानियां। उसकी बहन ने उसे आम के पेड़ पर चढ़ने के लिए खींचा और दोनों ने हाथ से बनी रस्सी की झूले पर झूलते हुए हंसी में झूम उठे। शाम को उसने अपने चचेरे भाई बहनों के साथ जुगनुओं को पकड़ने की कोशिश की, जो उसने केवल कार्टून में ही देखा था। और एक रात खुली आकाश के नीचे लेटकर उसने तारे देखे, चमकदार, अनगिनत और मनमोहक। उसे एहसास हुआ कि दुनिया की कोई भी फोन स्क्रीन इस सुंदरता को कभी नहीं दिखा सकती। तीसरे दिन तक अभिमन्यु ने लगभग अपना फोन भूल ही गया था। वह पूरी तरह जी रहा था, खेल रहा, बात कर रहा, हंस रहा और सुन रहा था। उसने महसूस किया कि उसे वर्षों में पहली बार इतना हल्का और खुश महसूस हुआ। जवाब देने का दबाव नहीं, अनंत नोटिफिकेशन नहीं, दूसरों से तुलना नहीं, बस सादा, असली खुशी। वापसी की राह में अभिमन्यु ने धीरे से अपने पिता से कहा, पापा, मैंने नहीं सोचा था कि इंटरनेट के बिना जिंदगी इतनी मजेदार हो सकती है। मैं आजाद महसूस कर रहा हूँ। मैं ऐसे और समय बिताना चाहता हूँ, आपके साथ, परिवार के साथ। उसके पिता ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा और मुस्कुराए। बेटा, तकनीक खराब नहीं है, यह कई तरीकों से मदद कर सकती है, लेकिन जब यह हमें हमारे प्रियजनों से दूर ले जाने लगे तो हमें रुकना सीखना चाहिए। फोन इंतजार कर सकते हैं, परिवार नहीं। उस दिन के बाद अभिमन्यु ने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए। वह भोजन के समय फोन रख देता,
शाम को प्रिया के साथ खेलता और बिना किसी ध्यान भटकाए अपने माता पिता की बातें सुनता। धीरे धीरे उसके घर में फिर से बातचीत, हंसी और परिवार का वार्मथ लौट आया। स्क्रीन की चमक की जगह अब प्यारे रिश्तों की गर्मी ने ले ली। कहानी की सीख: सच्ची खुशी लाइक, कमेंट या ऑनलाइन गेम्स में नहीं होती। यह प्यार, हंसी और परिवार के साथ बिताए गए असली पलों में होती है। तकनीक उपयोगी है, लेकिन यह कभी रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। एक छोटी डिजिटल डिटॉक्स हमारे दिलों को सुकून दे सकती है और हमें याद दिला सकती है कि असली मूल्य क्या है: परिवार, समय और साथ बिताए गए पल।